नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम इवेदा हेल्थ केयर लिमिटेड यूके बर्मिंघम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से प्रोस्टेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रोस्टेट जो है एक वॉलनट शेप्ड ग्लैंड है और ये आदमी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो मेन कारण से होती है। एक प्रोस्टाइटिस की वजह से, अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो जो इन्फ्लेमेशन है समटाइम किसी इंजरी की वजह से हो सकती है या वो इन्फ्लेमेशन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और समटाइम अगर आपकी ग्लैंड स्ट्रेस में है उसकी वजह से भी वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और दूसरा जो कारण है प्रोस्टेट प्रॉब्लम का वो है BHP, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। उसके अंदर आपके जो ग्लैंड है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने की वजह से जो ग्लैंड है वो आपको जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है। और उसमें जो कॉमन सिम्टम्स आपके रहते हैं वो या तो धीरे धीरे करके जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपका यूरिन जो है उसका जो फ्लो होता है वो नैरो हो जाता है और आपको ब्लैडर को इवैक्यूएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है और आप अच्छे से अपने ब्लैडर्स को जो है वो साफ़ नहीं कर पाते, उसको एम्प्टी नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो आपका ब्लैडर है उसमें रेजिडुअल यूरिन रहता है जिसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उनको फ्रीक्वेंट जो है UTI भी होने लगता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है। जो प्रोस्टेट है वो किसी भी आदमी को हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है। यूजुअली जब हम BHP जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो यूजुअली ये जो है BHP वो आफ्टर द एज ऑफ 40 होती है। और आप जो है ये कैसे पहचानेंगे कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले उसमें आपको कुछ चीज़ों को अगर आप कुछ सर्टेन सिम्टम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आपका यूरिन का जो फ्लो था वो वीक हो गया है और इंटरप्टेड हो गया है। अगर आपको बार बार जब आप यूरिन पास करते हैं आपको लगता है कि आपका फ्लो वीक हो रहा है और इंटरप्टेड हो रहा है, तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के लिए जो है एग्जामिनेशन कराना चाहिए और अपने फिजिशियंस को देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको रात को सोते टाइम फ्रीक्वेंट अगर आप बार बार आपको उठना पड़ रहा है यूरिनेट करने के लिए, तो भी आपको जो है अपने फिजिशियन से उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। एंड थर्ड, अगर आप जो है इजैकुलेशन के बाद अगर आपको पेन आप अगर महसूस करते हैं, आपको सीवियर थ्रोम्बिक पेन अगर आप महसूस करते हैं, तो भी आपको अपनी प्रोस्टेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपके जो है आपका जो एनल रीजन है और आपका जो स्क्रोटम एरिया है, अगर उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंट पेन एपिसोड होते हैं, तो भी आपको अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड की वेलबींग के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आपका ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी नहीं होता, तो रेजिडुअल यूरिन की वजह से भी आपको फ्रीक्वेंट UTI हो सकता है और उसकी वजह से फीवर, चिल, उससे आपको सर्दी लग सकती है, बुखार हो सकता है, सीवरिंग हो सकती है। अगर आपको ये फ्रीक्वेंट अगर आपको इस तरह के एपिसोड हो रहे हैं तो आपको UTI को और आपको अपनी प्रोस्टेट जो वेलबींग है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो है जब आपकी एज अबव 40 और 45 हो और आप जो है फ्रीक्वेंट आपको जो सिम्टम है फ्रीक्वेंटली आप डे टू डे बेसिस में सिम्टम को जो है आप महसूस करें, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी और कारण से आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपने बहुत स्पाइसी खाना खाया, आप लेट सोए, तो सर्टेन सिम्टम ऑफ दैट कैन अफेक्ट्स योर लाइफ। आप कुछ सर्टेन ऐसे सिम्टम हैं जिनको आप 1-2 दिन महसूस कर सकते हैं, बट अगर ये सिम्टम्स आपको जो हैं रेगुलर बेसिस पे परेशान कर रहे हैं तो आपको प्रोस्टेट हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के? एक तो उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर उसकी जो है समटाइम्स जो यूरिन की स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है और साथ साथ में आपको पेन भी होता है। उसी के साथ साथ अगर आपको रात को सोते टाइम मल्टीपल टाइम्स यूरिन जो है वो पास करने के लिए उठना पड़ता है, तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट का।
और अगर आपको दिन में 8 से 10 बार यूरिनेट करना पड़ता है और समटाइम आफ्टर यूरिनेशन जो आप फील करते हैं कि आपका ब्लैडर अच्छे से इवैक्यूएट नहीं हुआ है और उसके बाद में भी ड्रिप और बूंद बूंद करके आप जो है यूरिन को पास कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोस्टेट और वेलबींग के बारे में चिंता करनी चाहिए और उसका सही टाइम पे और सही ढंग से इलाज करना चाहिए। क्योंकि आप सभी ये लोग जानते हैं कि जिन भी पेशेंट्स को फ्रीक्वेंट प्रोस्टाइटिस होती है, यूटीआई होती है और बीएचपी होती है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, अगर हम उनका सही ढंग से ट्रीटमेंट ना लें तो उसको जो कैंसर जैसी बीमारी में चेंज जो है होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोस्टेट कार्सिनोमा अगर स्प्रेड हो जाए, सेकेंडरी मेटास्टेसिस हो जाए, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ अब जो अगर हम इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या क्रोनिक जो प्रोस्टाइटिस है उसका जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर बहुत स्ट्रगल रहता है, लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेने से हमारे डिजायरेबल जो इफेक्ट है वो नहीं मिलते। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपको डिजायरेबल बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं वेस्टर्न मेडिसिन से, तो आपको साथ साथ उसके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, स्पेसिफिकली की जो हमने कम्बिनेशन बनाई है यूरोवेदा करके, तो इस तरह की जो नेचुरल कंपाउंड कंपोजिशन है, आप उसको ऐसा नहीं कि आपको यूरोवेदा को, आप सिमिलर काइंड ऑफ कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं जो कि क्रोनिक प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में भी काम कर सकती है और इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लैंड को, उसको भी कम करती है। और इसके साथ साथ जो है यूरोवेदा के अंदर एक खास बात है कि जो फ्रीक्वेंट यूटीआई है उसका भी ये जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। और सम टाइम क्या होता है कि आपके यूरिन के अंदर बहुत फाइन जो है स्टोन लाइक पार्टिकल बन जाते हैं, तो उसको क्लीन करने भी यूरोवेदा का एक बहुत अच्छा रोल है। तो जब भी आप ये सिम्टम इनिशियल स्टेजेस में, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस में ये सारा जो आपके फाइंडिंग्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स हैं, अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन सिम्टोमेटिकली यू आर हैविंग दैट सिम्टम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट डू ए कोर्स ऑफ यूरोवेदा कैप्सूल। क्योंकि जब कोई डिजीज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में वो बॉडी आपको कुछ सिम्टम शो करती है। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, डिजीज एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में जाती रहती है और फिर डिजीज पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर जाती है। जब डिजीज पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर जाती है तो उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ इस तरह के सिम्टम महसूस करते हैं तो आप लोगों को डिले ना करते हुए जल्दी डिसीजन करके यूरोवेदा जैसे सप्लीमेंट्स को यूज करना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकें, उसको रिवर्स कर सकें और अर्ली स्टेजेस में ही उसको ट्रीटमेंट कर सकें। और अगर आपको माइल्ड सिम्टम हैं तो आप उसको ट्रीट करके उसकी प्रिवेंशन कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और यूरोवेदा जैसे सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए तो आप हमारे किसी भी फिजिशियन से हमारी वेबसाइट के जरिए और ईमेल्स पे और फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।